तू रोटी की खातिर बंदे तू अपना राम भुलावे। अरे तू अपना राम भुलावे। झूठ कपट की गठरी सिर पर तूने खूब उठाई। साच को छुड़ा पकड़ा कूड़ा खोटी करी कमाई। जिस काया को नित चमकावे वो तो साथ न जावे। दो रोटी की खातिर बंदे तू अपना राम भुलावे। अरे अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। दास कबीरा यूं कहे सबके दाता राम। लाख टके का मोल था तेरा कौड़ी में बिक गया। कांच के टुकड़े देख के पगले पारस को फेंक दिया। आँख होते भी अंधा बन के क्यों ठोकर तू खावे। दो रोटी की खातिर बंदे तू अपना राम भुलावे। कुनबा कबीला सब मतलब का जब तक पास है दाम। पाप की जब गठरी खुलेगी कोई ना आवे काम। जिनके खातिर पाप बटोरा वो ना भार बटावे। दो रोटी की खातिर बंदे तू अपना राम भुलावे। धोखे की रेखा बड़ी भीतर कबाड़ कढ़े। यम का डंडा जब पड़े तब हो जावेगी देर। जिस पेट खातिर पाप बटोरा वो भी खाक हो जाना। चिड़िया चुग गई खेत जबी फिर क्या पछताना। आज भरेगा कल फिर खाली ये तो रीत पुरानी। इसी अगन में जल गया देखो राजा और अभिमानी। समझ समझ के मूर्ख बंदे क्यों तू तोता खावे। दो रोटी की खातिर बंदे तू अपना राम भुलावे। पशु भी अपना पेट है भरता तुझ में क्या है खास। ज्ञान की पूंजी पास में तेरे फिर भी है तू दास। मनुष्य तन ये दुर्लभ पाया क्यों माटी में मिला। दो रोटी की खातिर बंदे तू अपना राम भुलावे। कहत कबीर सुनो भाई साधो मन में रखो धी। रूखी सूखी खाए के ठंडा राखो नी। मान बचाओ हरि गुण गाओ यही मुक्ति की राह। पेट की खातिर मत करो जीवन में ये गुनाह। माटी की ये देह माटी में मिल जाए। पेट की आग बुझाने को क्यों ही
ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दो रोटी की खातिर बंदे, तू क्यों अपना राम भूला। बाबा कहता है कि खेल ही भूल भुलैया का है, तू दिल पे भार मत। इंसान संसार में जब आता है ना, तो संसार में फंसकर लाचार हो जाता है। ऐसा फंसता है इस चक्रव्यूह में कि निकलना तो चाहता है, लेकिन वो मोह, वो लोभ, वो उसको जैसे ग्रेविटी होती है ना, वो धरती पर पकड़ के रखती है इंसान। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी बाप आया है तुम बच्चों को हर बंधन से मुक्त कर। जीते जी मरने के बाद तो बाबा कहता है तुम खुद ही गाना गा रहे हो, सब छोड़ के ही चला। छोड़ के नहीं गया, सब छूट गया, हाथ मलता निकल गया जुआरी। बाबा कहता है तुम्हारे में छोड़ने की ताकत है, ताकत है। अरे हम तो बातों को पकड़ के ऐसे बैठते हैं, जो बातें दिल को दुख देती हैं, चुभती रहती हैं, उनको ही पकड़ के बैठे हैं। इस कूड़े को ही हमने जैसे खजाना समझ लिया। आप चलो किसी बहाने तो जिंदा हूं, तो कभी रो लेता हूं, कभी आंसू पोंछ लेता हूं, कभी भगवान को याद कर लेता। बाबा कहता अगर आपके दिल में ये दुख दर्द ना हो, आंसू ना हो, बाबा कहता फिर मुझको याद करने की दरकार नहीं। तुमको दवाइयां तब काम आती हैं, डॉक्टर तब काम आता है जब अंदर कोई बीमारी हो। तुम कहते बाबा बीमारी को तो अंदर पकड़े बैठे और नाम पुकारते हो उस अविनाशी सर्जन का, बैद्यनाथ का, कि आ और हमको छुड़ा। तो वो कहता है छोड़ो तो छूटे। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको तो इस देह के अभिमान में, बाबा कहता है तुम इस कदर डूब गए कि बाबा कहता है मैं तुमको आवाज भी देता हूँ, हाथ भी देता हूँ। बाबा कहता है तुमको सुध ही नहीं, जैसे कोई नींद में पड़ा उसको कोई आवाज देता रहे कि उठ जा, उठ जा, टाइम हो गया, टाइम हो गया। वो तो नींद में है, पता नहीं कौन से सपने में खोया पड़ा। बाबा कहता है बच्चे यहाँ कलयुग में तुम्हारे जो सपने हैं ना, वो है दुख स्वप्न। भले ही तुम कितनी भी मौज मना रहे हैं, सब बाबा कहता है दुख स्वप्न। सो रहे हो, खा रहे हो, बाबा ने कहा ये सब दुख स्वप्न है, क्योंकि बाबा ने कहा समय, समय का जो चक्र है ना, बाबा कहता है ये बीतता जा रहा। तो बाबा कहता है तुमने मुझको पुकारा था कि भगवान आकर के हमको सहारा दो। तो बाबा कहते हैं मैं जो सहारा देता हूँ वो कौन सा सहारा है। बाबा ने कहा ये सहारा है ज्ञान का सहारा। जितना बाबा कहता है तुम इसको अपने अंदर धारण कर सको, बाबा कहता है उतना आप मुक्त होते जाओगे। बंधन टूटते जाएंगे। बंधन कोई है थोड़ी। मकान बंधा हुआ है मुझसे, जब मैं घर से निकलती हूँ रो रहा होता है ये। नहीं, इस बेचारे को पता भी नहीं कि 50 साल पहले यहाँ कौन बैठा था और अब कौन बैठा है, और कुछ सालों बाद ये चेहरा यहाँ दिखाई नहीं देगा, कोई नए चेहरे। इसको पता भी नहीं बेचारे। हम बंद कर बैठे हैं कि मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है।
बाबा कहते हैं जब तक मैं तुमको ये नॉलेज ना दूं, तब तक बाबा कहता है बच्चे इन बोझ से तुम मुक्त हो नहीं सकते। और यही बोझ बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे दुख का कारण बनता। और यही बाबा कहता है जो बोझ के प्रति तुम्हारा मोह है, बाबा कहता है फिर आत्मा, बाबा कहता है जन्मों जन्मों इसी मोह के पीछे, इसी बाबा कहता है भोगनाओं के पीछे अनेक बार वस्त्रों को लेती है और छोड़ती जाती। खेल तो तुम्हें पता ही है ना कि तुम बाबा कहता है कितने चोले लेते हो, इस खेल में पार्टिसिपेट करते हो और संसार का हाथ कुछ नहीं लगना, तुम्हारे कुछ भी नहीं लगना। तो बाबा कहता है जो तुम्हारी संपत्ति है कम से कम उस पर तो काबू करो, वो तो ले लो। कौन सी संपत्ति है हमारी? बाबा कहते हैं बच्चे आप तो आत्मा हो ना, ज्ञान स्वरूप। बाबा कहता है जो ज्ञानी होता है ना, बीज में तो बाबा कहता है फिर सारा झाड़ समाया पड़ा। बीज में क्या क्या निकलेगा? बीज को अगर एक धरनी में डालूंगी तो तना भी निकलेगा, शाखाएं भी निकलेंगी, पत्ते भी निकलेंगे, फूल भी निकलेंगे, फल भी निकलेंगे, कितने बीज और निकल जाए। बाबा कहता है तू जो आत्मा में जो बाबा कहता है तू संसार में चोले बदल बदल कर जो यात्रा करता है ना, क्या पाने की यात्रा है तेरी? क्या पाने की यात्रा? बाबा कहते हैं ये यात्रा ही है घर से बाहर जाने। बाबा कहता है जब तुम बाहर जाते हो, माना संसार के रंगमंच पर आते हो, तो बाबा ने कहा अनेक बार चोला लेकर छोड़कर, बाबा ने कहा अंत में तुमको ये सार पता चलता है कि सारा सुख घर में। बाहर क्या है? कहते हैं बाहर धक्के ही थे बस, खूब धक्के खा लिए, यही कह रहे होते हैं। कहते जिंदगी बीत गई धक्के खाते। सुख के दिन तो देखे, कभी अपने पीछे भागे, कभी गृहस्थियों के पीछे, कभी बच्चों के पीछे। बाबा ने कहा बच्चे अब बाप बैठा है, अतीन्द्रिय सुख लेना है तो अभी ले लो। हाँ, बाबा कहता है कौन सा अतीन्द्रिय सुख है तुम्हारा? बाबा ने कहा बच्चे अब मैं तुमको नॉलेजफुल बना रहा। आज एक बहन सुबह क्लास में बात करने लगी, क्योंकि बाबा तो कहता है ना बच्चे सब नंबरवार। कहने लगी ये ड्रामा बाबा कहता है ऐसी के ऐसी फिर से रिपीट होगा, तो ऐसा ही पति हमको फिर से मिल जाएगा। ये तो बड़ी दुखद घटना है कि यही पति बार बार मिलेगा, फिर ऐसे ही दुखी होगी, फिर परेशान होगी। अभी उसकी बात थोड़ी देर पहले ना यहाँ चल रही थी। हम सोच रहे मन में इसको खुश होना चाहिए कि इसको पति ऐसा निखट्टू मिला, निकम्मा मिला। अगर ये निखट्टू निकम्मा नहीं होता ना, तो आज जो वो है, स्कूलों में जाते थे ना तो ब्लैक कलर का ब्लैक बोर्ड होता है और उसके ऊपर सफेद चौक से लिखा जाता है, तब दिखाई देता। अगर इसका पति ब्लैक बोर्ड जैसा नहीं होता ना, तो ये अनपढ़ थी, इसने अपनी मेहनत से, अपनी सूझबूझ से, समझदारी से बहुत कुछ बनाया। अगर वो निकम्मा होता तो ये हाईलाइट होती, पीछे ढकी रह जाती। बाबा कहता है बच्चे ये ड्रामा कल्याणकारी है, तुम ड्रामे को समझो। बाबा अच्छी रीति ड्रामे का राज बाबा कहता है पहले जानो, नहीं तो कोई ना कोई बाबा कहता है इसमें तुमको कमी दिखाई देती। तो ड्रामे को अच्छी रीति से कैसे जानो? है ना? अगर हम इस बेहद के ड्रामे को, जिसमें बाबा कहता है यहाँ किसी के 84 जन्म है, किसी के 80 हैं, किसी के 70 हैं, किसी के 50 है, नंबरवार बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, आज हमने उसको एग्जाम्पल दिया सुबह। ड्रामा बाबा कहता है ये कल्याणकारी,
तो बात चल पड़ी हेमा मालिनी। सब जानते हैं फिल्म हीरोइन है हेमा मालिनी। बाबा कहते हैं बच्चे, इस हेमा मालिनी ने, है ना, इस ये जो ड्रीम कैरेक्टर है, जो आत्मा ये शरीर लेकर जिसका हमने टाइटल दिया है हेमा मालिनी, इसने कितनी फिल्मों में काम कर लिया। वेल क्वालिफाइड है, अच्छी खासी अंग्रेजी बोल लेती है, कितनी सुंदर है, टैलेंटेड है। इसने कितनी फिल्मों में अपना टैलेंट दिखाया, है ना। हम एग्जाम्पल के तौर पे शेयर कर रहे थे शोले। मैंने कहा इसने फिल्म में काम किया है, शोले फिल्म बसंती का काम, है ना, टांगा चलाती थी तो गांव की भाषा बोली कि बसंती गांव के 4 चक्कर लगाकर तुमको स्टेशन तक छोड़कर आएगी। स्टेशन नहीं, स्टेशन तक छोड़कर। जैसा रोल वैसा पार्ट प्ले किया। उस जमाने में जब शोले फिल्म बनी है, रिलीज हुई है, तब इस बसंती को ये नहीं पता था कि मैं एमपी बनने वाली हूँ बीजेपी गवर्नमेंट। तब ये नहीं था उसके पास। आज हेमा मालिनी कितनी फिल्मों में काम करने के बाद में आज एक उसकी अपनी पर्सनल लाइफ, कितनी फिल्मों में काम कर लिया। लोग पहचानते हैं उसको कि ये बसंती थी। बड़ी फेमस फिल्म हो गई, पॉपुलर फिल्म हो गई। सीता और गीता डबल रोल, बहुत पॉपुलर फिल्म हो गई। लोग जो उसको पहचानते हैं वो इन्हीं रोल्स के बिहाफ पर ही पहचानते। लेकिन आज हेमा मालिनी इन फिल्मों में जो काम कर चुकी है, इसकी कमाई खा रही है। आज कहाँ कहाँ घूमती है, ट्रेवल करती है, एक अपनी पर्सनल लाइफ जी रही है। अगर हिस्ट्री में जाए, हेमा मालिनी तब नाराज हो सकती थी शायद डायरेक्टर से, जैसे कभी कभी हम भगवान से नाराज हो जाते हैं ना। वो कह सकती थी कि मैं इतनी पढ़ी लिखी लड़की हूँ, अंग्रेजी जानती हूँ, तुम क्या मुझको ये गांव में टांगे वाली का रूप, स्टेशन तक छोड़ के आएगी, ये बोलती मैं शोभा दूंगी। सोच सकती हूँ। लेकिन जैसा रोल मिला उसको बखूबी प्ले कर दिया। कोई किरदार में नाम भी रिजेक्ट नहीं करता ना एक आर्टिस्ट की, ये बसंती कोई नाम है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बसंती घोड़ी का नाम था कि धनो इसका नाम। नो चॉइस। बाबा कहते हैं बच्चे, तुझको भी मैं यही कहता हूँ कि तूने भी कितनी फिल्मों में काम कर, है ना। हमको लगता है कि मैं भी तो जिंदगी की गृहस्थी ऐसे टांगे की तरह खींचती जा रही, खींचती जा। मिलेगा क्या हम? बाबा कहता है तू यहाँ अच्छा काम कर, परफॉर्मेंस पर ध्यान दे। अपनी गवर्नमेंट में बाबा कहता है मैं तुझे अच्छी प्लेसमेंट देने वाला हूँ। यहाँ तो बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है। बाबा कहता है वो है जिसको कहते हो सरकार, बड़ी सरकार है। ये सरकारें तो 5 साल में गिरती बनती रहती। बाबा ने कहा मेरी सरकार में तुमको सतयुग में अच्छी पोस्ट, अच्छा पद मिलने वाला। तुम इन्हीं ड्रामों में उलझे पड़ कि मेरा ये रोल ऐसा, मेरा ये शरीर ऐसा, मेरा पति ऐसा, मेरे बच्चे ऐसे। तुमको समझ में नहीं आ रही। बाबा कह रहा है ये ड्रामा को बिंदु लगाओ, आगे बढ़ो। हर बीती बात को बिंदु लगाओ। नए साल ऐसे नहीं चढ़ेंगे, माफ कर देना। नए साल बाबा कहता है बच्चे, हर पल नया तब आपको जीवन में मिलता जब बाबा कहता है पिछले क्षण को तुम पहुंच देते तब। पिछला सेकंड भी बाबा कहता है जो बीत गया वो ड्रामा।
हेमा मालिनी को तो याद तो होगा कि मैंने इतनी इतनी फिल्मों में काम किया है, ये पार्ट किया है, यहाँ यहाँ शूटिंग की, इस फिल्म में मेरा ये हीरो था, इस फिल्म में मेरा ये हीरो था, लेकिन पकड़ा किसी को नहीं। पकड़ा कि इस फिल्म में तो मैंने इतने बड़े स्टार के साथ काम किया है, इसको मैं कैसे छोड़ दूं, ये तो मेरा ड्रीम करेक्टर रहा है। ना उसने किसी अच्छे को पकड़ने के लिए सोचा होगा, और ना किसी अपने से छोटे स्टार के साथ जब काम किया होगा ना, तो दुखी भी नहीं हुई हो कि किसको मेरे ऑपोजिट खड़ा किया है। ना शक्ल है, ना सूरत है, ना कोई एक्टिंग है, ना कोई परफॉर्मेंस है। फिल्म में काम मिला, जिस रोल में डायरेक्टर ने जिसको रख दिया कि ये हीरो बनेगा, ये तेरा भाई बनेगा, ये तेरे माँ बाप बनेंगे, तेरा जन्म गांव में होगा कि शहर में होगा, तू अनपढ़ होगी कि पढ़ी लिखी होगी, तू कमाऊ होगी कि तू गृहस्थ होगी, तू बूढ़ी होगी कि फिल्म में जवान होगी। कहानी बनी बनाई है। बाबा हमें यही कहता है, बच्चे ड्रामा बना, क्यों दुखी हो रहा। जनवरी का मास चल रहा है ना, 18 जनवरी आने वाली, अव्यक्त इशारा रोज आता है नीचे कि ये बाबा इस महीने में अव्यक्त हुआ, बंधन मुक्त हुआ, जीवन मुक्त हुआ। तो तुम बच्चे भी क्या करो, बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनने का पुरुषार्थ। आज कहा ना बाबा ने, जब स्थूल में भी कोई चीज बनाते हो तो बाबा कहता है फिर हर चीज पड़ती है ना। एक कप अगर चाय बनानी है, पानी भी डाल रहे हैं, दूध भी डाल रहे हैं, पत्ती भी जा रही है, चीनी भी जा रही, हर चीज जा रही। बाबा कहता है बच्चे मुझे भी, बाबा कहता है तुम मेरे सब बच्चे विशेष। कोई ना कोई, आज बाबा ने कहा है, जो बच्चे मनसा वाचा कर्मणा बाप की सर्विस में तत्पर रहते हैं, ऐसे बच्चे बाप के दिल पर चढ़ते। चाय बना लो, घर में पत्ती ना हो, मजा आएगा। चाय बनाओ, चीनी खत्म हो पड़ी, आएगा। कई लोग कहते हैं दूध में पत्ती डाल के ले, लेकिन चाय वाला टेस्ट नहीं आता, कहते हैं थोड़ा सा पानी जाना चाहिए इसमें, एकदम दूध की चाय अच्छी नहीं। तो बाबा हमको तो यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे फिल्म में तेरा रोल कम है, छोटा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सारी फिल्में हिट थोड़ी हो जाती। अभी वो देख रहे हो ना, एक उसकी फिल्म की चर्चा खूब चल रही है, अक्षय खन्ना, विनोद खन्ना का बेटा, पूरी जिंदगी फिल्में करता रहा, हीरो बनकर, सारी कोई खास सुनी देखी नहीं कि बहुत पॉपुलर हो गया कि नंबर, आज एक फिल्म में नेगेटिव रोल मिल गया तो कहाँ चढ़ गया, और वो भी करियर सोचो ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पर खड़ा। तो बाबा हमको यही कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुमने मुझको पुकारा ना कि बाबा हमको मुक्ति दे, हमको जीवन मुक्ति दे, तो तुम भक्ति करते जा रहे हो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तुम इस ज्ञान को समझो नहीं, ड्रामा को समझो नहीं, अपने को जानो नहीं, बाबा ने कहा मुझे पहचानो नहीं, तब तक बाबा कहता है कैसी मुक्ति। तब तक बाबा कहता है मुक्ति नहीं है। मुक्ति होगी पूरा सिक्का छोड़ना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि तुम कलयुग के दुख तो छोड़ना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ के सुख बाबा कहता है वो तुमको अटकाए पड़े। जब आदमी मरता है तो मुझे लगता है शायद पूरा सिक्का छोड़ जाता है, छोड़ता है कि नहीं, सोने की चैनें यहीं पड़ी रह जाती हैं उसकी। पूरी जिंदगी कैसे कैसे लोग कमाता है पैसा, घर परिवार इकट्ठा करता है, जैसे पक्षी होते हैं ना, तो कहाँ कहाँ से एक एक तिनका उठा उठा कर पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बना। बाबा कहते हैं नष्टो मोहा, ये ड्रामा है। बाबा कहता है मुझे अब घर जाने का टाइम। अब बाबा कहता है मैं नगाड़ा बजा रहा हूं,
कौन सा? बाबा ने कहा अब घर जा, खेल खत्म, कलयुग खत्म। बाबा दुखी हो ना बाबा के, हो या नहीं हो? बाबा कहते हैं बच्चे ये तो दुनिया ही दुख का सागर है, निकालो एक कोई सुखी पड़ा हो यहाँ परमानेंट, निकालो। बाबा कहता है अगर तुम खुद को सुखी माने बैठे हो तो ये भी इल्यूजन है माया का। ये तुम्हें लगता है मैं बहुत खुश हूं अपने परिवार में, बीवी बच्चों में, अच्छी इनकम है, अच्छी सैलरी है। एक दिन का इधर से उधर होता, आदमी उजड़ जाता पूरा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया है कलह कलेश। यहाँ तो बाबा कहता है तुम्हारी यात्रा कैसी है? मन भटकाता है इंसान कि ये कर लूं तो ये मिलेगा, वहां चला जाऊं तो ऐसे हो जाएगा, है ना? कहीं शांति नहीं पड़ती। यहाँ बैठेगा तब दुखी, वहां बैठेगा तब दुखी। तो बाबा ने आज भी कहा, बाबा ने कहा हे मेरे शालीग्राम बच्चों, बस बाबा कहता है तुम मुझको याद करो। लेकिन हमें याद तो किनकी आती है? किस किस की याद करता है आदमी सारा दिन? बुद्धि कहाँ कहाँ फंसी रहती है सारा। तू कहता है 2 रोटी के पीछे तूने अपना राम भुलाया हो, तुमको घर भूल गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर और किसी की याद आई, अंत की तैयारी है। बाबा कह रहे हैं हर घड़ी अंतिम, है ना? बाबा कहता है क्या करना है इस समय? जीवन मुक्त होने के लिए बाबा ने कहा बच्चे आप साक्षी होकर के इस मन को देखना शुरू कर दो, है ना? एक बार चेक करना, जब सुबह उठते हो क्या होता है उस समय? आदमी जब जैसे ही आंख खोलता है ना? क्या रील घूमती है, या संकल्प क्या चलता है, विचार क्या चलता है? वो सब संसार के प्रति चल रहा हो कि उठूं, उठ करके क्या करूं? कोई रसोई घर में जाएगा, कोई काम धंधों में लगेगा, कोई सब्जी, कोई दफ्तर, कोई स्कूल। चक्रव्यूह बाबा कहता है रचा पड़ा है इतना जबरदस्त कि पल भर क्षण भर, बाबा कहता है तुम इस चक्रव्यूह के बाहर बैठकर देखते नहीं कि दिन के ये जो 24 घंटे मैं खेलूंगा, इस चक्की में पिसूंगा, आखिर मैं हूं कौन? इस शरीर में रोटियां डालते डालते इतना जीवन बीत गया, पता चला जिंदगी कैसे बीत गई, हाथों से ऐसे फिसल गई जैसे। कुछ समय की बात लगती है, कहते हैं कुंवारे थे, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर तो बस कितनी जल्दी समय बीत गया ना। और ये जो आने वाला समय है अभी, ये और जल्दी बीतेगा। क्यों? क्योंकि मन की जो स्पीड है व्यर्थ में भागने की, वो अब बहुत ज्यादा है। अब तो रोके नहीं रुकता। अब अपने लिए नहीं, अब तो बहुतों के लिए सोच रहा होता है, बच्चा, परिवार, फिर उनके बच्चे, फिर उनका भविष्य, फिर उनकी नेचर, उनकी सोच, उनका रहन सहन, पता नहीं क्या 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 सोचे जा। बाबा कहते हैं तुम घर जल्दी आ सकते हो। आज सुबह किसी से बात हो रही तो वो बता रहे, कहते हैं किसी ने आना था घर, तो कहते हैं अभी वो स्टेशन तक पहुंच चुके हैं, बस अभी घर आ जाएंगे। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा ये तो सुबह सुबह का टाइम है, आधे घंटे से पहले ही घर पहुंच जाएंगे क्योंकि रोड खाली। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही, अगर बाबा कहता है ये रोड खाली मिली, हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे बाबा कहता है इस ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। तुमको लगता होगा कि कोई भगवान ने तो हमारे साथ जाती कर दी, है ना? ये मन है, ये माया है। ये बाबा कहते तेरा अज्ञान है जो तुझे भटकाता है, रुलाता है कि भगवान ने मेरे साथ बड़ी जाती कर दी। अब वो हेमा मालिनी बोले कि वो डायरेक्टर ने बड़ी जाती कर दी मेरे साथ,
हाँ, ये मसाला खाने वाला, ये गुटखा चबाने वाला गब्बर, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि रामगढ़ वाले अपनी छोरियों को कौन सी चक्की का आटा खिलाते? जरा हाथ पांव तो देखो साली के। हाँ, बाबा कहता है बच्चे, हो सकता है ड्रामा की कोई सीन तुम्हारे पल्ले ना पड़े कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, अगर तेरे को गब्बर सिंह पकड़ेगा नहीं, अड्डे पे लेकर आएगा नहीं, तो हीरो एंट्री मारेगा कैसे? हुँ? आज हम जो जहां भी फंसे हैं ना, हम हैं सब गब्बर सिंह के अड्डे पे, जिसको बाबा कहता है ये सारी दुनिया अभी रावण की लंका बन गई है। बाबा कहता है देखो तुम्हारा हीरो आ गया ना सही टाइम पर। क्या कहता है? बसंती, इन डॉगियों के आगे मत नाचना। बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे अब इन विकारों के आगे और मत नाच। लेकिन बसंती, क्योंकि यार से प्यार है। बाबा कहता है तुझे है? क्या कर रही है बसंती? कांच की बोतल है जो तोड़ दी गई है और गाना गाती है, जब तक है जा जाने जहां मैं तो नाचूं। तेरी प्रत्यक्षता तभी होगी कि जब मैं इस कांच की बोतल पे नाच के दिखा दूं कि मुझे कितना प्यार है तुझसे। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो विकार है ना, ये तुमको नचाते हैं ऐसे, मोह में नाचते हो, दुख पाते हो। मेरा बच्चा, मेरी तकलीफ, कर्म का बंधन, वासनाओं का। बाबा कहता है ये कांच के टुकड़े हैं जो चुभेंगे तुझे, और तू नाच रहा है। लेकिन बाबा कहता है मेरे लिए नहीं नाच रहा, माफ करिए। नाच तो तू रहा है, माया तुझे नचा तो खूब रही है, अड्डे पे तो तुम गब्बर सिंह के ही हो। लेकिन बाबा कहता है तू मेरे लिए नहीं नाच रहा, मेरी याद में नाच रहा था। नहीं बाबा, तुम नाच रहे थे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने मुंह के लिए, अपने सुख के लिए। तो बाबा कहता है तुमको मिलना क्या था? क्या मिलना था? अकेले ही आए थे, अकेले ही निकल लो दुनिया से। तुमको तो बाबा कहता है तुम्हारा हीरो मिला ही नहीं। किन के लिए नाचे? किन के लिए नाचे? बाबा कहता है इस ज्ञान में आने से पहले तुम तो, बाबा कहता है तुम अपने हीरो को नहीं जानते। वो बहन जब भी मुरली सुनेगी वो रोज कहेगी एक लाइन कि यही पति दोबारा मिलेगा क्या? हमने उनको कहा, मैंने कहा आपने कितने साल हो गए शादी को? मुझे लगता है शायद 40 के ऊपर कुछ हुआ होगा, 40 के आसपास में कुछ हुआ हो शायद, या मालूम नहीं, कुछ आइडिया नहीं। हमने कहा ये मेरा पति है, ये मेरा पति है, ये मेरा पति है। इसको यहाँ भरने के लिए तुमने कितना पैसा, एक एक घर में कितने कार्ड गए होंगे ना, कि फलाने का बेटा और फलाने की छोरी फलाने सूत्र में बंध रहे। फिर तुमने फोटोएं बनवाई कितनी सारी, फिर तुमने एल्बम बनवाई, शादी की वीडियोस बनवाई कितनी सारी, कि तुम भूलना भी चाहो ना ये तुम्हारा पति है, तो ये 200 लोगों का कट तुमको भूलने कहाँ देगा। मिलते हैं और भाई साहब ठीक है, जीजा जी ठीक है, भाई साहब ठीक है। कहा ये बाबा संगम पर बैठा है, मुझे कह रहा है कि बच्चे मेरे जैसा हस्बैंड नहीं मिलने वाला तुझे, अविनाशी, जिसको कभी शुगर बीपी नहीं होगा। वो बाबा कहता है मेरे जैसा हस्बैंड किसी का है? सारी बाबा कहता है इस संसार का मैं मालिक, ज्ञानदाता हूं, विधाता हूं। बाबा कहता है मैं सुखों का सागर हूं, मैं प्रेम का सागर, मैं शक्तियों का सागर, मैं आनंद का सागर, मैं सुनार भी हूं, मैं धोबी भी हूं, मैं, बाबा कहता है, बागवान भी हूं, मैं करनी घोर भी। बता देना दुनिया में जिन जिन का हस्बैंड है,
एक ही काम करता हो, और वो भी पता नहीं कितने साल तक करे। कहते हैं भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं है, अब दुकान पे नहीं जाते। अभी तबीयत ठीक नहीं है, नौकरी से छुट्टी ले रखी है, कर्जा सर पर है। ये कहानियां है हमारी। तो हमको ये पति नहीं भूल रहे। ये बंधन बाबा कहता है बच्चे, हेमा मालिनी ने कितने हीरो के साथ काम किया है, किया होगा कि नहीं? कभी देवानंद के साथ, कभी संजीव कुमार के साथ, कभी अमिताभ बच्चन के साथ, कितनों के साथ। लेकिन ये यहाँ किसी को पकड़ती नहीं है। काम बहुत ईमानदारी से करती है, दिल से करती है। रोने की जगह रो के आती है, हंसने की जगह हंस कर आती है, लेकिन दिल किसी को नहीं देती। बी बाबा कहता है प्रैक्टिकल, जिसको बाबा कहता है आप न्यारे बन। बाबा कहता है यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ। अपने बच्चों के लिए तो हर कोई रो लेता है, क्या बड़ी बात है। गैर के बच्चों के लिए रोना आता है कभी? कि दुनिया में और भी कितने बच्चे हैं बेचारे जिनकी माएं खत्म हो चुकी हैं, जिनके सर पे बाप नहीं, उनके लिए कभी आंसू टपकते हैं हमारे? हाँ, अपनी से ही बाहर नहीं आ रहे तो दूसरों की क्या सुध लेंगे इस। तो बाबा कहते हैं बच्चे कितना सहज है। बाबा कहता है तुम्हारा बंधन मुक्त हो जा। हेमा मालिनी को क्या कोई मेहनत करनी पड़ती होगी कि मैंने 250-300 फिल्में कर दी? मैं कैसे भूल जाऊं, मैं वीरू की बसंती थी। कैसे भूल जाऊं, मैं किसी की गीता थी, किसी की सीता थी। फेरे तो फिल्मों में भी लेती है ना ये। फिल्मों के सेटअप देखते हो आप? हम शादियों में क्या खर्चा करते होंगे जो ये फिल्मों के शूटिंग में इतना खर्चा कर। डिजाइनर कपड़े पहनाते हैं हीरोइन। स्टूडियो देखो इनके, करोड़ों रुपए के वो सेट लगते हैं। ये तो दिल पे नहीं रखते। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये ड्रामा को ड्रामा देख ले। इनको पता है कि ये फिल्म है, इस फिल्म की ऐसे ऐसे कहानी आगे बढ़ेगी, और तुम दुखी हुए पड़े हो बावजूद ज्ञान सुनने। इतने ज्ञानी बन गए कि कहते हो ड्रामा को ये सोचकर कि ये ड्रामा फिर से रिपीट होगा। आई डोंट लाइक दिस। बाबा कहता है बच्चे, तेरे को जो रोल दिया है ना, वो बाबा कहता है तेरी काबिलियत के अकॉर्डिंग तुझको दिया गया, टफ नहीं है। तेरे में है ये टैलेंट, तू कर सकता है इसको, तब तो दिया है, तब तो दिया होगा तुझे। और वो अगर माता जी को बोले कि टफ रोल तो था कि ठीक है पति ऐसा ही मिला, काम चलाऊ सा बस, लेकिन तेरे अंदर तो कला थी, तू क्या से क्या बना दिया तूने। कहती मैं इस घर में थी, मेरे पास चूल्हा जलाने के लिए माचिस नहीं। ऐसा समय उसने देखा। और आज वो 2 बेटियों की शादी कर चुकी, दोनों बेटियों को कहती दहेज में मैंने गाड़ियां भी दी। बाबा ने कहा बच्चे ये खेल था सारा, आज तुमने जो मेहनत की ना वो तुमको चुभ रही हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है यहाँ तो कोई ताकत नहीं। माना हेमा मालिनी को ये याद नहीं है कि मैं आने वाले वक्त की एमपी बनने वाली हूँ। कहाँ उसको पता था बेचारी को? जब फिल्मों में करियर शुरू किया है इसने, इसको क्या पता था कि मेरा आगे का भविष्य क्या है? इन छोटी छोटी फिल्मों में ये टांगे वाली बनकर, ये बसंती बनकर मुझे क्या मिलने वाला है, इसको क्या पता था? बाबा कहता है तू तो अपनी कहानी से ही दुखी हुआ पड़ा। बाबा कहता है यहाँ फिल्में करता जा, जो जो मिल गई। बाबा ने कहा खुशी खुशी कर, खत्म हो रही है फिल्म, आखिरी सीन पर खड़ी है बस। इसलिए बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो। यही तो कह रहा कि ना देख लिया तू हेमा मालिनी है, ये बसंती बसंती का सिर्फ तेरे को काम मिला करने के। लेकिन हम
हम सो भी बसंती बन कर रहे हैं, उठ भी बसंती बन कर रहे हैं, और जो भी 24 घंटे के अंदर पापड़ पेल रहे हैं ना सारे, ये बसंती करती जा रही। वो बसंती दुखी हो रही है कि भगवान, मैं आखिर कब तक करूं, मुझे कब आराम मिले। बाबा कहते हैं बच्चे आराम कहाँ है, घर पर। ये बाबा ने कहा ये तुम्हारे घर नहीं है जो तुमने बेडरूम बना रखे हैं। यहाँ तो बाबा कहता है तुम बस थकावट उतारते हो फिर काम पे लगने के लिए। सच बात है ना। इन पलंगों पर चढ़ करके क्या करता है आदमी, थोड़े घंटे थकावट उतारता है, फिर भागने की तो तैयारी होती है, और वो क्या होता है, आदमी आराम ना करे आगे काम ही नहीं कर सके। बाबा कहता है यहाँ कोई विश्रामपुरी थोड़ी, ये तो बाबा कहता है तुम्हारे सब अखाड़े, इसको तो बाबा कहता है ये तुम्हारा कर्म क्षेत्र है, यहाँ घर नहीं है तुम्हारे। तब तो बाबा कहता है तुम याद करते होते हो कि भगवान बस ले 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 ले। बाबा कहते हैं मैं ऐसे लेता हूं, आज कहा ना, क्या गाते हो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दला। तो बाबा कहते हैं सुंदर मेला यहाँ लगेगा कि कहीं आसमान में लगेगा तुम्हारे मरने के बाद, जब अर्थियां उठ चुकी होंगी तब किसके साथ बैठूंगा। बाबा कहते हैं तुम तो हिंदी बोलता हूं तुम्हारे साथ तब तुमको पल्ले नहीं पड़ती कि अपने को आत्मा समझ, इसका मतलब क्या है। मरने के बाद तो बाबा कहता है किसको सुनाऊंगा, कौन मेरी सुने, तुम तो फिर भटक रहे होगे किसी गर्भ में फंसने के लिए। आदमी को पेशाब लगा होता है ना, रुक नहीं पाता। बाबा कहता है आत्मा भी, बाबा कहता है वो विकारों की, वो मोह के पीछे, बाबा कहता है इतना प्रेशर होता है उस कि वो जो जैसा भी गर्भ मिलता है बस घुस जाती है। बाबा यहाँ समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे एक ही बार बैठता हूँ मैं तो, ऐसे ही बैठता हूँ, है ना। हम फिल्मों की चर्चा खूब कर लेते हैं कि हेमा मालिनी है, शोले फिल्म है, लेकिन डायरेक्टर की शक्ल किसी को याद नहीं। डायरेक्टर का तो नाम भी नहीं पता होगा कि फलानी फिल्म कौन सा डायरेक्टर था। पता है, जो हम स्क्रीन पर देख लेते हैं ना चेहरे, हमको वो याद रहते कि सीता और गीता में वहां पर संजीव कुमार भी है, धर्मेंद्र भी है, हेमा मालिनी भी है, डबल रोल में है। लेकिन इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, हो सकता है कोई नाम बता दे, लेकिन शक्ल तो पता ही, क्योंकि डायरेक्टर तो स्क्रीन पर आता ही नहीं। बाबा कहते हैं तुम भगवान भगवान की माला जपते हो, मैं तो कभी स्क्रीन पर आया ही नहीं, मैं तो निराकार हूं, मेरा कोई चेहरा थोबड़ा नहीं है। ये जो तुमने मंदिर में 33 करोड़ बताते हो कोटि, हमने देवी देवता है, इनके अंदर सबको भगवान देखा है। बाबा ने कहा बच्चे ये तो मेरी यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं सर, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, है ना। हम एक बार गए थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। कहते हैं जो बड़े बड़े स्टार हैं वो अपने करियर की शुरुआत यहीं से करते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं इंटरनेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ये यूनिवर्सिटी खोलकर बैठा, तुम बाबा कहता है बच्चे वो स्टार हो जिनको बाबा कहता है ये हद के लोग तो नहीं जानते, है ना। एक फिल्मी कलाकार का क्या करियर है, हाँ, कब शुरू करते हैं फिल्म, और देखो जब तक जाँ में है जाँ तब तक नाचते हैं, और जैसे ही शरीर ढलना शुरू होता है कोई फिल्म ही नहीं देता, पता भी नहीं कौन सा स्टार कहाँ है, किस हाल में है, दिखाई देते हैं, ओझल हो जाते हैं जैसे। तो बाबा कहते हैं बच्चे इनको तो दुनिया जानती, इन पर मरती नहीं है। बाबा ने कहा इन पे तुम लट्टू तो जरूर होते हो कि फलाना मेरा फेवरेट एक्टर है, एक्ट्रेस है, लेकिन ये तुमको कुछ देते कहाँ, ये तो तुमसे लेते हैं, ये तो तुमसे लेते हैं, तुम्हारा ही पैसा खा खा कर। बाबा कहता है ये
इतने टीले बनाते। हेमा मालिनी ने इतनी फिल्मों में काम किया है, क्या पाया? पैसा है, बंगले हैं, बैंक बैलेंस है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस 84 जन्मों की बेहद की फिल्मों में जब काम करते हो तो बाबा कहता है डायरेक्टर आकर बैठा है तुम्हारे पास, कोई नहीं जानता मुझको कि भगवान है कौन। आज भी कह रहा है बाबा, दुनिया तो जानती ही नहीं कि शिव और शंकर में कितना अंतर। जानते हैं? बाबा ने कहा मुझे तो कोई नहीं जानता। बाबा कहता है तुम बच्चे भगवान के साथ बैठे। इस समय बाबा कहता है तुम ईश्वरीय फैमिली टाइप हो। छोटी बात। बाबा कहता है तुम वो ज्ञान के लकी सितारे हो जो बाबा कहता है फिर रहती दुनिया भी ये नया साल तुम्हारे मंदिरों में जाकर मनाती। तुम्हारी कहीं मूर्ति दिख जाती है ये मस्तक झुका देते, ये झोलियां फैलाते हैं। इनके आगे फैलाएगा कोई झोलियां? जिन्होंने हद की फिल्मों में अचीवमेंट है, ठीक है हम मानते हैं अचीवमेंट है, लेकिन इनसे कोई झोलियां फैला के अपने दिल का हाल तो नहीं दे सकता कि मैं एक फोटो रख लूं आज और मैं बोलूं कि भाई आप तो बहुत संपन्न हो, शक्तिशाली हो, पॉपुलर हो, आपको कौन नहीं जानता, आप मेरा दुख दूर करो। बाबा ने कहा बच्चे कोई भी मनुष्य, वो बाबा कहता है मेरा पार्ट कर नहीं सकता। एक का रोल ना मिले दूसरे से। ये पांचों उंगलियां हमारी अपनी ही बराबर। जो रोल मेरा भाई बहन कर रहा है वो मैं कैसे कर सकती हूँ, है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरा रोल सब लेकर बैठे हो, जैसे कह रहे हो सबके अंदर भगवान है। सोचो हर घर के अंदर चार पांच लोगों का अगर परिवार रह रहा है तो हर घर में 4-5 भगवान है। फिर ये बर्तन कहाँ बचते होंगे? ये डिवोर्स किन के बीच में होते होंगे? किनके? ये चिंता कौन करता होगा? ये डिप्रेशन स्ट्रेस कौन लेता होगा? भगवान। ये मंदिरों में कौन जाकर लाइनों में लगता होगा? बाबा कहता है बच्चे युक्ति से बाबा कहता है मुक्ति, युक्ति से। बाबा कहता है अपने रोल को रोल जानो। आप बाबा कहता है सोल हो जो बाबा कहता है ये रोल प्ले करती। हेमा मालिनी ने कितनी फिल्मों क्या क्या किया, कहीं पैसा वसूली करी होगी, जैसा पार्ट मिला है कर लिया, भाई फिल्मों में काम करना था कर लिया, लेकिन आज वो किसी रोल से बंद कर नहीं बैठी, फ्री माइंड घूम रहे हैं आज। बाबा इसी को कह रहा है अतीन्द्रिय सुख अभी है, फ्री माइंड हो जाओ कि मैंने क्या क्या किया, यहाँ तो कितना बोझ है कि मैंने क्या क्या किया, अभी गिना दूंगी सब, कि बच्चों के लिए किया, इसके लिए किया, उसके लिए किया, उसको पैसा दिया, उसकी सेवा करी, उसका कितना कचरा हेमा मालिनी उठा के चल रही है यार, कितना करने का भी, और दूसरा तो बहुत ज्यादा, वो अंत में खा रहा होता, क्योंकि बाबा कहता है तुमने किया भी क्या है? तुमने तो, बाबा कहता है बच्चे किसी को कुछ किया है, दिया है, बाबा ने कहा ये तो तुमने मोह की बीमारी बढ़ाई हो, अहंकार की बीमारी बढ़ाई हो, और क्या बढ़ाया? तो भक्ति भी करता है तो बाबा ने कहा तेरा अहंकार बढ़ता जाता है। 4 लोग कह ही देते हैं अरे रोज मंदिर जाता है, पाठ पूजा खूब करता है। बाबा तो कहता है भिखमंगा नंबर 1 है तभी रोज जाता, पूरी नहीं पड़ती है, संतुष्टि नहीं है,
अपने पार्ट में सेटिस्फाइड ही नहीं है, रोज चल पड़ता मुझे गिनाने के लिए कि देख मेरी जिंदगी में कितना दुख, कितनी शिकायतें। इसको कहता हूं भगत, अंधा, बहरा, जो मेरी सुनता नहीं, जो दिखाना चाहता हूं वो सत्य तू देखता है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय आत्मा आत्मा बाबा कहता है बच्चे ये पाप पुण्य की गठरी उठाकर, बाबा कहता है ये इस समय बंध चुकी है। पापों की नहीं, पुण्यों की भी खूब गठरियां भर रखी हैं हमने। वो कहता है तेरी फिल्म हिट हुई या फ्लॉप हुई, है ना। हेमा मालिनी जब घर में आएगी ना, तो करियर में अगर इसने 200 फिल्में की होंगी, 50 हो सकता है कि फ्लॉप हो गई, 150 हिट हो गई, या कुछ भी हो सकता है ना। 50-50 भी कर सकते हैं, या 40-60 भी कर सकते हैं कि 40 फिल्में हिट गई हैं और बाकी की सारी इसकी फ्लॉप गई। लेकिन जब ये घर में आएगी तो ड्रामा बाहर है, फिल्मों की कहानियां बाहर है, फिल्मों के अंदर वो नुकसान, वो खोना, वो पाना, वो शादी, वो ब्याह, वो बच्चे, वो सारा कलेश बाहर है। ये घर में कैसे आएगी, घर में कैसे आएगी। वो सारे ड्रीम कैरेक्टर वहीं छोड़ के आएगी। सीता गीता सेट पर है, बसंती सेट पर है, घर पे ना ये बसंती है ना सीता गीता। बाबा कह रहे ये मुक्ति है, ये युक्ति है बाबा। बाकी बाबा कहता है तुम्हारी मर्जी है, हरिद्वार जाओ, कौन मना करेगा, घाट पे बैठो, 2 घंटे नहाओ, 6 घंटे नहाओ, देख लो बाबा। मुक्त किसको होना, आत्मा को। बाबा कहता है ये मन और तन ये घूमते रहेंगे, बाबा ने कहा ये ड्रामा घूमता रहेगा। आत्मा मन और तन का आधार लेती है इस यात्रा को करने के लिए। ये घूमते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है, ड्रामा भी, हमारा मन भी और तन। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये जो आत्मा है ना, ये साक्षी है ना। ट्रेन में बैठते हो, बस में बैठते हो, गाड़ी में बैठते हो, स्कूटी में बैठते हो, बैठ ही जाते हो ना, बस बैठ के चल तो नहीं रहा होता आदमी। कि ट्रेन में बैठ गया सीट पर, बस में बैठ गया, फ्लाइट में बैठ गया, अब बाकी का काम कौन करेगा, वो पहिए करेंगे। मैं तो गाड़ी में बैठ गई, अब गाड़ी, हम कह रहे हैं गाड़ी चल रही है, लेकिन अगर फैक्ट देखो ना, तो वो जो गाड़ी का जो खपचा है ना, वो स्ट्रक्चर लोहे का, वो तो हिल भी नहीं रहा, वो तो ऐसे जैसे आप कमरे में बैठे हो। लेकिन उसके नीचे पहिए लगे हुए हैं, पहिए घूमते जा रहे हैं, और वो जो खपचा है ना, वो पहियों के ऊपर है, वो साथ साथ आगे बढ़ता जा रहा है। हम कहते हैं गाड़ी यहां से चली, यहाँ पहुंच गई, लेकिन हम तो एक पांव भी नहीं उठाया हमने गाड़ी के अंदर। बाबा कहते हैं बच्चे ये तू आत्मा है, अचल, तू कहाँ चलती है। तू, बाबा ने कहा, असोचता है, अभोगता है, अकर्ता है। टायर घिस जाते हैं ना, है ना, गाड़ियां हम चलाते हैं रोड पे, टायर गिर जाते हैं, घिस जाते हैं, पंचर हो जाते हैं, क्या क्या हो जाता है, टायर चेंज हो जाते हैं, स्टपनी रखते हैं। लेकिन गाड़ी को तो देखो अंदर से, गाड़ी में हमने सारे कंफर्ट्स रखे हैं। हाँ, स्टीरियो रखा है, एसी रखा है, सीट खोलो तो बेड भी बन जाए, खाते चलो, पानी पीते चलो, हंसते चलो, गप्पे मारते चलो। बाबा कहते तुझ आत्मा का सत्य है, तू कहीं चली नहीं, तू कहीं पहुंची भी। ट्रैवलिंग किसने की, बाबा ने कहा माइंड ने की। मन में बाबा ने कहा पहला संकल्प उठता है कि पानी पीना है, तो बाबा कहता है ये शरीर यात्रा करता है। मन कहता है कि 4 दिन वहां जाके रहूं,
तो बाबा कहता है मन, बाबा ने कहा जैसे राजा बना हुआ है ना, तो बाबा ने कहा फिर ये शरीर कर्मचारियों की तरह करता जाता है, करता जाता है। बाबा ने कहा मन की सत्ता तुम्हारी कैसी है? ये कहीं पर, बाबा ने कहा, सेटिस्फाइड होता ही नहीं। और बाबा ने कहा इसीलिए जो तुम शरीर समझकर जो पाठ खेलते जा रहे हो ना, तुम कहीं सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। हो सकता है कोई मंझा हुआ कलाकार यहाँ बैठकर ये बोल जाए कि नहीं, मैं अपने इस फिल्म के ड्रामे में बड़ा संतुष्ट हूँ, मुझे तो भगवान ने जो भी पार्ट दिया है मैं तो राजी। लेकिन ये तो हाफ राजी है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं जब कट बोल दूं ना, है ना, कट, सांसें कट, पार्ट कट। बाबा ने कहा बच्चे, जब इस इस पार्ट को खेलते हुए बाबा ने कहा जब तुमको ये पार्ट छोड़ना पड़े, राजी है तू? तब तो तुम्हारी नाराजी है कि मैं तो कर ही रहा था, मैं तो। बाबा ने कहा बच्चे, मोह फंस गया था तेरा। तू कहाँ हेमा मालिनी, तू तो बसंती बना हुआ था। इसलिए बाबा मुझे बार 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 रियलाइज कराता है, हर घंटे बाबा कहता है अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं रोज सुबह जब उठती हूँ, मैं जो जो कर रही होती हूँ, यहाँ वो फिरकी घूमती रहती कि मैं सारी फिल्म देख रही हूँ कि ये ममता का जो पार्ट है, ये मन और तन ये सारा दिन क्या क्या करता जा रहा है, कभी कहाँ, कभी किधर, कभी किधर, लेकिन मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं इससे। मैं तो वंडरफुल फिल्म देख रही हूँ। कभी वो मन में हलचल आ जाती है, कभी कुछ जल्दी से करना है, कभी कहीं जल्दी पहुंचना है, आज ऐसे कल वैसे। हमने तो क्या किया, हाँ, हमने तो सरेंडर कर दिया। बाबा कहता है ऐसे बाप पर तुमको बलिहारी जाना चाहिए। फिल्म में काम कौन कर रही है? बाबा ने कहा दुनिया तुम्हारे किरदार को याद करती है ना, कि बसंती ने फिल्म में काम, बसंती का रोल बड़ा अच्छा था। फिर लोग पूछते हैं ये जिसने बसंती का रोल किया ये कौन है? बाबा कहता है लोग तुझे तेरे नाम से याद करेंगे कि इस फिल्म में ये जो ममता थी ये कौन थी, किसकी बेटी थी। एक बार किसी ने हमसे पूछा हमारे फादर के बारे, कोई किसी रिलेटिव के घर बैठे थे, तो मुझको कहने लगे, मुझसे ही पूछने लगे कि वो जो कानों में वो पहनते हैं कुंडल, वो आपके कौन लगते? मैं उसकी शक्ल देखूं। हाँ, मैं कहा वो तो मेरे पापा है, फादर है। बाबा कहता है ये दुनिया आपको ऐसे याद कर। बाबा कहता है जो तू है वो तो तुझे कोई जानता ही नहीं। बाबा कहता है अगर तू वो समझ कर, इसको बाबा ने कहा है कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म, तुम पवित्र बनो। ये हेमा मालिनी हर रोल की कहानी को निभाने के बावजूद भी डिटैच है, ये पवित्रता है। ये बाबा कहता है तुम्हारी सुख शांति का आधार है। हम बाहर नहीं निकल पाते ना रोल से, हम रोल को ही खप रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं। इसको बाबा हमें कहता है जितना तुम नॉलेजफुल बनो, बाबा कहता है बच्चे ज्ञान से क्या होता है, हाँ, ज्ञान स्वरूप आत्मा। बाबा ने कहा फिर शांत स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा। हेमा मालिनी कभी डायरेक्टर के साथ बैठ के ये चिक चिक नहीं करने वाली कि वो फिर मेरे टांगे का कौन ध्यान रखेगा, फिर वो जो मेरी मौसी है उसका क्या होगा मेरे पीछे, फिर वो आम का अचार डालना है तो कच्ची आंबियां कौन लेकर आएगा। पूछेगी कभी? भाड़ में जाए सब। हम हम केवल अपने लिए नहीं, हम दूसरों के लिए भी सोच रहे होते हैं कि वो चला गया तो अब ये काम अब कैसे होगा, कौन करे, कि उनके पीछे अब हमारा क्या।
हम कैसे जिएंगे। और हर आदमी जी भी लेता, कैसे ऐसे वैसे बाबा ने। लेकिन होते, बाबा ने कहा जीते तुम दुखी दुखी होकर। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुम जाते तो हो जो चली गई आत्मा उसकी मुक्तियां कराने, पूरी पाठ पूजा कराते पंडितों के पास जा, लेकिन मुक्त कर नहीं पाते उसको, कि वो स्मृतियां आज भी दुख दे जाती, आंख में आंसू आ जाते, बातें याद आती हैं, चेहरा याद आता है, उसकी दुख तकलीफ याद आ जाती। बाबा ने कहा बच्चे, जो आत्मा फिल्म छोड़ भी गई, रोल से छूट भी गई, तूने तो छोड़ा नहीं। बाबा ने कहा वो आत्मा के लिए तो बाबा कहता है तुमको आत्मा आत्मा, आज कहा ना बाबा ने, इस समय तुम क्या सीखते हो इस ईश्वरीय विद्यालय में? रूहानी प्यार। हमारा किसी से कोई रूहानी प्यार नहीं। पता क्या है हमारा एक दूसरे के प्रति, परिवार बच्चों के प्रति? हमारी है अटैचमेंट। जैसे वो कपड़ा सिलते हैं ना, तो क्या करते हैं, दो कपड़ों को एक सिलाई लगा देते हैं तो वो जुड़ जाते, और जब एक सिलाई खुलती है तो ये भी गया और मैं भी गई। तू अधूरा मैं अधूरी जी रही हूँ, बस अधूरा, खालीपन, खोखलापन। बाबा कहते हैं बच्चे ये अटैचमेंट तो आपके दुख का कारण है। इस हेमा मालिनी को पता है कि देवानंद मेरा हीरो है, मेड फॉर ईच अदर इन द मूवी ओनली। लेकिन बाबा कहते हैं जैसे ही ये फिल्म खत्म हुई, बाबा ने कहा आपने तो मुक्त नहीं किया उसको। आपने रूहानी प्यार नहीं है तुम्हारा, तुम दुखी हो रहे हो, वो तुमको मिलने तो वाला नहीं है। पहली बार जो ये फिल्म का पार्ट छोड़कर जा चुका है, मैं अगर अपनी मदर की बात करूं, वो तो ये पार्ट गेम छोड़ के जा चुकी है। मेरे रोने से, बिलखने से, चीखने से, चिल्लाने से मैंने सब कर लिया। बजाय खुद को वायलेंस करने के, दुखी करने के, और दूसरों को भी दुख देने के, मैंने कुछ पाया तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। बाबा कहते हैं बल्कि जिस आत्मा के बारे में बाबा कहता है तुम इतना वो खालीपन अनुभव करते हो, बाबा ने कहा वो आत्मा पे वो वाइब्रेशंस को फील करती। आप सोचो ना, हम अच्छे खासे घरों में यहाँ बैठे हैं आराम से, सर्दी में सर्दी से बच जाते हैं, गर्मी में गर्मी से बच जाते हैं, खाने का अच्छा जुगाड़ है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं बैठकर आदमी उस अकेलेपन को, उस दुख को, उस तन्हाई को जी रहा। तभी तो हम कह रहे होते हैं कि अंदर से खुश नहीं। समझ रहे हो ना? तो बाबा हमको क्या समझा रहा है? बाबा कहता है बच्चे, विदाई कैसे देनी चाहिए। जब कोई किसी यात्रा पर जाता है ना, तो हम क्या कहते हैं, आपने सारा सामान ठीक से रख लिया? ऐसे ही कहते हैं कि रास्ते में उसको कोई दिक्कत, कुछ सोचते भी हैं कि थोड़ा दूर तक मैं छोड़ आऊं, स्टेशन तक छोड़ आऊं, कुछ पैसे चाहिए, कुछ चाहिए, तो क्या कहते हैं उसको, आपकी यात्रा मंगलमय। अरे कोई आदमी घर से हमेशा के लिए ही जा रहा है ना। हमसे देखो, कोई हमसे भी पर्ची नहीं लेके गया कि जाऊं, और हम भी नहीं ले पाएंगे ना। कोई परमिशन लेटर कहीं से मिलेगा हमको, कि कोई हमको बोल दे कि हाँ भैया इस एज में आप चले ही जाना? कोई नहीं दे पाता, किसी को पता ही नहीं है कि किसको कब जाना। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे, उस आत्मा के प्रति अगर दुआ का भाव है तो क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है उसकी तरफ से पहले लाइट होना पड़ेगा, उसकी तरफ से लाइट, कि आपने जहां तक हमारा साथ दिया उसका शुक्रिया, आगे आपकी यात्रा और अच्छी हो। लेकिन दिल से शब्दों का खेल नहीं कर, है ना। अगर हम ये शब्द ना भी बोल, आज जहां हम खड़े हैं, ज्ञान को समझ के, धीरे धीरे समझ बढ़ती है इंसान की,
तो आज उस मदर के लिए कोई संकल्प चलता ही नहीं। जैसे ट्रैफिक खाली है ना, तो हम कह रहे हैं कि वो भैया स्टेशन से जल्दी घर आ जाएगा क्योंकि रोड खाली। आज कोई संकल्प ही नहीं चलता, कुछ भी नहीं आता मन के। रोड खाली है, घर जल्दी चले जाए। कोई अटकाव नहीं होगा, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा रास्ते, क्योंकि रोड खाली। बाबा कहते हैं बच्चे, जब ये रोड तुम खाली कर देते हो ना, माना जैसे जैसे ज्ञान की प्योरिटी हमको मिलती चली जाती है, वैसे वैसे ये मन के संकल्प, ये व्हीकल, इनकी पहले स्पीड कम होती है। फिर हमें लगता है यार ये बेकार की बात है, जब कहीं जाना ही नहीं है तो गाड़ी घर से क्यों निकाल ले। फिर सोच चलती ही नहीं, ना इसके बारे में, ना उसके बारे में, ना अपने पार्ट के बारे में। रोड खाली है, घर जल्दी चले जाएं। देखते हो ना, ये जल्दी उस समय हो ही जाए तो अच्छी बात है। आदमी लास्ट में अटक बहुत जगह रहा होता है। वेंटिलेटरों पे लोग पड़े रहते, अटके पड़े, ट्रैफिक इतना। वो सोच अंदर चलती जा रही कि जीना तो बहुत था। हेमा मालिनी सोच रही कि मुझे अभी और फिल्मों में काम मिल जाता, इतनी जल्दी। बाबा कह रहा है हर घड़ी अंतिम। तुझे भी नहीं पता कि सुबह उठना है कि नहीं। इतनी तैयारी रख बाबा। घर जाना ना, जब तक है जा जाने जहां मैं नाच तेरे लिए। बाबा ने कहा यहाँ तू पानी का घूंट भी पिए तो मेरे लिए, कि मेरा पाठ भगवान को पसंद। मैं बलिहारी तेरे लिए ही जी रहे हैं, तेरे लिए ही मर रहे हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे तुमको कौन मिला। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे, संसार में जिन सुखों को, जिन संबंधों को बाबा ने कहा तुम सुख समझ के बैठे हो, ये तुम्हारे बंधन बनते हैं। बंधन बन जाए, है ना। एक बहन ने बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल शेयर किया। वो कहते हैं जैसे आप खिड़की खोलो ना, तो खिड़की के बाहर आदमी एक बार देखे कि बड़ी बाहर तो बहुत तेज धूप है ना, फिर देखे कि बदलियां बन गई, फिर थोड़ी देर बाद देखे कि और काले घने बादल, फिर देखे कि बारिश हो गई, फिर देखे कि फिर से धूप निकल गई। तो क्या हो रहा है, बाहर का मौसम बदलता है, तो यहाँ क्या होता है अंदर। एक है बाहर का मौसम बदलता है, एक है मेरे मन का मौसम बार बार बदलता है गिरगिट की तरह। कभी कभी बहुत तेज धूप निकल आती है, कभी गुस्से की, कभी कंपैरिजन की, कभी ईर्ष्या। तपना पड़ता है इसके, दुखी होना पड़ता है इसके। कभी कभी बाबा कहता है बदलियां छा जाती, कभी वो सुखों की थोड़ी थोड़ी बौछार होने लगती है कि हमने नई गाड़ी ली, हमने एक फ्लैट खरीद ली। बाबा कहते हैं ये मौसम बदलते जाएंगे। जब जब बाबा ने कहा बच्चे आप इनसे सुख और दुख का अनुभव लोगे, तुम बंधे पड़े हो। लेकिन बाबा कहता है जब जब बाबा कहता है तुम अपने सत्य स्वरूप को जानोगे, तब तुमको ये पता है कि बाहर के मौसम बदलने ही है, मेरे हाथ की बात नहीं। मन के अंदर ये मौसम बदलने हैं, विचारों के मौसम है ये सारे, ये पुरानी स्मृतियों के मौसम है ये सारे, ये बदलने हैं, ये मेरे हाथ में नहीं। बाबा ने कहा केवल देखो, बंधन में नहीं बंधो। ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो सोचा भी नहीं था। बाबा कहता है एक घड़ी ना मिले दूसरे से। तुमको भी नहीं पता कि अगला सीन ड्रामे में क्या होने वाला, लेकिन जो बीत चुका है उसको मैं कह रहा हूँ बच्चे, उसको बाबा कहता है डस्टर से पोंछ दे। हेमा मालिनी जो जो सीन करती जा रही है वो सब रिकॉर्ड होते जा रहे। हमने जो आज सारा दिन किया है ये रिकॉर्ड हो चुका है। हंस के दिन बिताया है, उदास होके बिताया, कैसे बिताया, ये रिकॉर्ड हो चुका है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट मूवमेंट पे करना है, आज बाबा ने बोला भी है ना, दैवी गुण धारण करने हैं, तुमको सदा हर्षित रहना है। क्यों बोल रहा है, नेक्स्ट सीन की तैयारी करा। वो कहता देख अगर तूने ऐसा शूट नहीं किया तो ये भी बाबा कहता है रिकॉर्डिंग होती जा रही। कभी कभी बैठा आदमी सोच रहा होता है, कहता है पता नहीं आज क्यों मन उदास सा हो रहा है,
कोई बात भी समझ में नहीं आ रही। बाबा ने कहा पिछली रिकॉर्डिंग है यहाँ चल रही, इसलिए कह रहा हूं अपने को आत्मा समझ। एक बाप को याद करो तो बाबा कहता है फिर इन मौसमों का, बाबा कहता है कोई भी प्रभाव आपके चित्त पर नहीं पड़े। बाहर मौसम बदलेंगे, कभी हम मृत्यु देखते हैं, कभी किसी का जन्म देखते हैं, कभी हारी बिहारी देखते हैं, कभी बाबा ने कहा बच्चे ये आपके हाथ में नहीं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा इनका प्रभाव आप चित्त पर नहीं लो, ये है राम की शक्ति। इसको कह रहा हूं मुक्ति, जीवन मुक्ति। लेकिन बाबा कहता है वो बिना मेरी याद के होगा। इसलिए बाबा ने कहा अपना अभ्यास बढ़ाओ। आज कह रहा है बाबा, भले ही बाहर का वायुमंडल डबल प्रदूषित हो, नाजुक समय हो, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना है तुमको? तुम, बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा जान। बाबा ने कहा बाप को सहयोग की उंगली देना, सहयोग की उंगली। तब बाबा कहते हैं हम ये गोवर्धन का पर्वत उठा लें, ये कलयुग बीत जाए। ओम शांति।